हेलो डेलीगेट्स। आज जिस टॉपिक के बारे में मुझे चर्चा करनी है, जो डिस्कशन करना है, वो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूं, हालांकि बहुत सारे लीडर्स को मिला हूं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। उस लीडर्स की जो स्किल जो उभर के आई ना, वो आज आपसे मैं बात करने वाला हूं। हम सबको मालूम है कि 95% लोग अपने निजी जीवन में फेल होते हैं और 5% लोग अपने निजी जीवन में सक्सेस होते हैं। मुझे और आपको दोनों को ये चीज, ये बात, ये टॉपिक, ये कहानी मालूम है, लेकिन मैं और आप किस बकेट में है वो सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। क्यों एक कैरेक्टर, क्यों एक व्यक्ति 95 के बकेट में है और क्यों एक व्यक्ति 5% के बकेट में है। मैं आपसे यह पूछूं कि एक उद्योगपति का नाम बताओ। बहुत सारे उद्योगपति है, लेकिन आप सडनली बोलोगे धीरूभाई अंबानी। मैं आपको पूछूं कि कोई क्रिकेटर का नाम बताओ, तो आप बोलेंगे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। मैं आपको यह पूछूं कि कोई एक सिंगर का नाम बताओ, आप बताएंगे लता मंगेशकर या सोनू निगम। बहुत क्षत्रिय राजाओं ने इस धरती पे राज किया। मैं आपको पूछूं कि कोई क्षत्रिय राजा का नाम बताओ, आप बताएंगे श्री कृष्ण, श्री राम, महाराणा प्रताप। मैं आपको यह पूछूं कि कोई आईटी एक्सपर्ट का नाम बताओ, आप सडनली बोलोगे बिल गेट्स। कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन आप बोलेंगे नरेंद्र भाई मोदी। मैं जामनगर से हूं। मैं आपको पूछूं कि जामनगर में बहुत सारे एसपी आ चुके हैं, कोई एक एसपी का नाम बताओ, तो आप सडनली बोलोगे दीपेन भद्रन सर। ऐसा क्यों? बहुत सारे कैरेक्टर में से यही नाम क्यों आगे आए? उसने क्या डिफरेंट किया? कुछ तो किया। आपको और मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक ही दिन सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली बैट लेके ग्राउंड में आए। दोस्तों, कहां है विनोद कांबली और कहां है सचिन तेंदुलकर? बहुत सारे एक्टर फिल्म इंडस्ट्रीज में आए, लेकिन आप अमिताभ बच्चन का नाम क्यों बताते हो? क्यों नहीं बोलते चंकी पांडे? कुछ तो बात है, कुछ तो डिफरेंट है। तो बड़े बड़े टॉपिक नहीं, एक ही वर्ड, एक ही शब्द जो मुझे आपको देना है, उसका डिस्कशन में आपको आज बताने वाला हूं। लेकिन एक कहानी के माध्यम से ये जो मैसेज है वो मुझे आपको दिखाना है, वो मुझे बताना है। तो स्टार्ट करते हैं वो कहानी जो आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, ये बात है कॉलेज की, लेकिन मैं कॉलेज का नाम आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि मुझे वो सीक्रेट रखना है। तो दोस्तों, हिस्ट्री का लेक्चर था। उस कॉलेज में पुरोहित मैडम ने हिस्ट्री का लेक्चर बहुत ही अच्छे से लिया, लेकिन एंड ऑफ द सेशन, वो लेक्चर खत्म होने के बाद वो मैडम दौड़ते हुए कॉलेज के डीन के पास गए। हिस्ट्री के मैडम लेक्चर खत्म होने के बाद दौड़ते हुए कॉलेज के डीन के पास गए। जिन प्रोफेसर ने वो देखा, बोलते क्या हुआ? क्या कुछ जल गया? क्या कुछ झगड़ा हो गया? नहीं मालूम। पुरोहित मैडम दौड़ते हुए अपने डीन के पास गए, कुतूहलवश सब देखने गए कि हुआ क्या। उस मैडम ने कॉलेज के डीन को बताया कि सर, गजब हो गया। कॉलेज के डीन ने मैम को पूछा कि मैम क्या हुआ? आप बैठिए, पानी पी लीजिए, इतना टेंशन मत लो, क्या हुआ? मैडम ने बताया, उस प्रोफेसर ने बताया कि सर, आपको मालूम है कि आज कॉलेज का पहला दिन, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर मैंने हिस्ट्री का लिया। 60 स्टूडेंट जो नए एनरोल हुए हैं सर, उसमें 12 स्टूडेंट बहुत ही डल है। तो सर ने कहा क्या? मैं समझा नहीं। तो कि जो नए 60 स्टूडेंट ने एनरोलमेंट किया हमारी कॉलेज में, उसमें से 12 स्टूडेंट बहुत ही डल है। डीन ने कहा, ओह सर, बात यह है कि आज तक हमारी कॉलेज का नाम गुजरात में फेमस है। ये 12 स्टूडेंट की वजह से हमारा नाम खराब हो सकता है। आप कुछ भी कर लो सर, मैं इतने ईयर के तजुर्बे के साथ बोल रही हूं
कि वो टीवाई में थर्ड ईयर में परसेंटेज लेके नहीं आएंगे, उसकी वजह से हमारी कॉलेज का नाम बदनाम होगा सर। डी ने कहा कि डेफिनेटली ये थोड़ी सीरियस बात तो है, हमने आज तक मेहनत किया है अपनी कॉलेज का ब्रांड, अपनी कॉलेज की इमेज बनाने में, लेकिन ये 12 स्टूडेंट हमारी जो इमेज है वो बिगाड़ सकते हैं। तो लेट्स चलो उनके साथ डिस्कशन करते हैं। वो प्रोफेसर मैडम, डीन और 2-3 प्रोफेसर भी उनके साथ आए और वो स्टूडेंट को जाके मिले। कॉलेज के 12 स्टूडेंट को मिलने के बाद डीन को लगा कि मैम आपकी बात 100% सही है, टेंशन की बात है, अपने कॉलेज के इमेज की बात है। पुरोहित मैम ने बताया कि सर आप टेंशन मत लो, हम डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे, उसका थर्ड ईयर में अच्छा रिजल्ट आएगा। डीन साहब ने बताया कि वो सब बात सही है, लेकिन ये स्टूडेंट की 17 ईयर की जर्नी में आज ये रिजल्ट है कि वो सब विद्यार्थी डल है। तो हमें डेप्थ में देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया, क्या रीजन है, कौन सी बात है कि आज इस विद्यार्थी की ये हालत है। ये 11th और 12th कौन सी स्कूल में थे? पुरोहित मैम ने बताया कि चलो हम स्टूडेंट्स को ही पूछते हैं। स्टूडेंट से बात हुई और उसने बताया कि हम ये XYZ में 11th और 12th किया था। कॉलेज के दिन पुरोहित मैम और 2 प्रोफेसरों ने 11th और 12th की जो XYZ स्कूल थी वहां पे विजिट किया। दोस्तों 12 डल स्टूडेंट, नया कॉलेज, और उस कॉलेज के दिन ने विजिट की 11th और 12th की स्कूल में। आप मुझे बता सकते हो कि 11th और 12th की जो स्कूल थी उस मैनेजमेंट ने क्या रीजन बताया होगा? मिलने के बाद 11th और 12th के उस स्कूल के ओनर ने यह बताया कि डीन साहब, ये जो 12 स्टूडेंट है, जब उन्होंने 11th में मेरी स्कूल में जब एडमिशन लिया ना, तभी से वो डल है। आपने XYZ स्कूल की इमेज के बारे में आपको मालूम नहीं, वी आर टॉपर इन गुजरात। डीन साहब ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बाद में वो जो 12 स्टूडेंट थे, उस 12 स्टूडेंट ने 8, 9, 10th जिस स्कूल में किया था, वो डीन, वो पुरोहित मैडम और 2 प्रोफेसर उनके साथ और वहां पर विजिट किया। प्राइमरी स्कूल के ओनर को जब ये डीन मिले तब बताया कि आपको मालूम है क्या, ये 12 स्टूडेंट जो पहले से आपकी स्कूल में है, 11, 12 ये स्कूल में किए, आज हमारे कॉलेज में है, वो 12 विद्यार्थी बहुत ही डल है, बहुत ही वीक है। उस प्राइमरी स्कूल का जो ओनर था, उसके चेहरे पे स्माइल थी। उसने डीन को बताया कि सर आपको मालूम नहीं हो तो मैं बताऊं कि हमारी जो ये स्कूल है ना, वो गुजरात में नहीं लेकिन इंडिया में टॉप है। आज तक हमारा कोई भी रिजल्ट खराब नहीं आया, लेकिन ये जो 12 स्टूडेंट है, ये जो 12 विद्यार्थी है, वो पहले से डल थे। डीन वो शॉक्ड, अभी क्या करें? तो ओके, तो आपके स्कूल में ये कब एडमिट हुए? तो उसने ये बताया कि उन्होंने 7 से एडमिशन लिया था, उनसे 1 to 6 उन्होंने हमारे स्कूल से नहीं किया। डीन, पुरोहित मैडम और 2 प्रोफेसर ने 1 to 6 जहां पे किया था, उस स्कूल की विजिट की। दोस्तों मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही जवाब, वही आंसर, वही रीजन, वही रिप्लाई डीन को मिला कि ये जो 12 विद्यार्थी है सर, वो पहले से डल थे। डीन कंफ्यूज, पुरोहित मैम के चेहरे पे चिंता, अभी क्या करें? तो एक प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा कि यहां तक हम निकले हैं, तो ये 12 स्टूडेंट ने जहां पे LKG और UKG किया है, चलो ना वहीं विजिट कर लेते हैं। दे विजिटेड LKG UKG। टीचर थी, उसने ये बताया कि सर यस, मुझे याद है ये 12 स्टूडेंट ये पर्टिकुलर सोसाइटी से है, लेकिन जब वो LKG UKG में आए ना सर, ये तब से वीक है, ये तब से डल है। हमने बहुत मेहनत की, हमारा जो ये प्ले हाउस है, हमारा जो UKG का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाई है। वी आर टॉपर इन इंडिया सर। ये ब्रांड आप इमेज देख लीजिए, आज तक हमारे जितने भी विद्यार्थी है, जितने भी स्टूडेंट है, वो बहुत ही आगे है। दोस्तों
LKG से लेके 12th तक का जर्नी। डीन, पुरोहित मैडम और दोनों प्रोफेसर टेंशन में थे कि अब क्या करें, कौन रह गया। तो प्रोफेसर ने बताया कि सर पेरेंट्स रह गए। प्रोफेसर पेरेंट्स को मिले। दोस्तों आप बता सकते हो कि पेरेंट्स ने क्या बताया होगा, पेरेंट्स ने क्या रीजन बताया होगा। 12 स्टूडेंट के हर एक माँ बाप को जाके मिले दोस्तों, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पेरेंट्स ने भी वही बताया जो कॉलेज वालों ने बताया था। लेकिन मेजर पेरेंट्स ने जो बताया ना, वो आप सुन लीजिए। उसका जवाब था कि सर जैसा भगवान ने दिया है वैसे ही है। पेरेंट्स LKG UKG और 12th तक का जर्नी, मैंने ये कहानी आपको क्यों बताई दोस्तों? पेरेंट्स से लेके टीचर और प्रोफेसर, किसी ने उस विद्यार्थी की जवाबदारी नहीं ली कि सर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ये वीक है, सर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ये वीक है। सब लोगों ने यही बताया कि ये 12 विद्यार्थी, ये 12 स्टूडेंट वीक थे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, मैंने शुरुआत की थी कि हर लीडर, हर सक्सेस व्यक्ति इसीलिए सक्सेस है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है दोस्तों। अगर एक टीचर उसको ऐसा मिला होता, जैसे हमने मूवी देखा है तारे जमी पे, जहां पे वो टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरे पे है। हमने दंगल मूवी देखा है जहां पे पिता ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेरी 2 बेटियां है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। दोस्तों ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां पे लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और काम किया हुआ है। तो बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं, एक ही वर्ड मैं आपको देता हूं सर, कि जब आपने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अगर मैं जवाबदारी ली कि मैं 12th में हूं तो मेरी जवाबदारी है कि मुझे टॉप करना है। अगर मैं 3rd ईयर में हूं तो मेरी जवाबदारी है कि मुझे बीएड में एडमिशन लेना है। अगर मैं 10th में हूं तो मेरी जवाबदारी है कि मुझे गुजरात में टॉप करना है। कौन आएगा सर? क्या ऐसा कोई चमत्कार होने वाला है कि आप टॉप हो जाओगे? मैंने कई बार देखा है कि क्लास हो, अपना लेक्चर हो या स्कूल का क्लास हो, टीचर कोई प्रश्न पूछते हैं कि कोई हाथ खड़ा करे किसको आता है, तो कोई हाथ खड़ा करता है, कोई हाथ खड़ा नहीं करता है दोस्तों। कई बार यह भी होता है कि जवाब आता है तो भी हाथ खड़ा नहीं करता। कुछ तो बात है, जैसे मैंने बताया कि कुछ तो बात है। फेलियर और सक्सेस के बीच में बहुत पतली रेखा है दोस्तों। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, अगर आपने जवाबदारी नहीं ली, तो सपने देखना छोड़ दो साहब। हर एक आदमी ये सोचता है कि मेरे पास ऑडी हो, मेरे पास बड़े बड़े हॉर्स हो, मेरे पास फार्म हाउस हो। पूछ लो किसी को भी। लेकिन सक्सेस होते हैं सिर्फ 95% नहीं, 5%। और आप कौन से बकेट में है, वो मुझे और आपको दोनों को देखना है सर। मैंने कॉलेज की ये स्टोरी आपको इसीलिए बताई कि अगर एक बंदा या एक लेडी अगर वहां जाके ये बोलती कि सर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इस बच्चे के भविष्य के लिए, तो रिजल्ट कुछ अलग होगा दोस्तों। ये वीडियो को मैं लंबाना नहीं चाहता हूं। एक ही वर्ड, एक ही शब्द, एक ही स्किल, एक ही हैबिट, एक ही आदत जो मुझे आपके सामने छोड़नी है, वो ये है कि जवाबदारी लेना सीखो। किसी के ऊपर ब्लेम करने से पहले सेल्फ एनालिसिस करो साहब। मैं और आप अगर सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे सर, वो डूब जाता है तो नदी को बोलता है कि नदी की वजह से मैं डूब गया। अगर ठेस आती है तो वो पत्थर को बोलता है कि वो पत्थर बीच में था। मैं और आप कहां थे सर? और एक ही अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज भगवान हमेशा तथास्तु बोलता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, एक एक पल पल पे ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर एक अपॉर्चुनिटी में अगर आप फेल हो गए तो बहुत सारी जो है वो आपके बोलते हैं ना रास्ते में अपॉर्चुनिटीज पड़ी है, किसी एक को ग्रैब कर लो सर। तो मुझे जो शब्द, जो वर्ड आपको देना था वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है जवाबदारी। अमिताभ बच्चन ने जवाबदारी ली कि मैं हूं तो वो एक्टर बना साहब। सचिन तेंदुलकर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो आज वो कहां है? क्रिकेट का भगवान बन गया साहब। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए मुझे एक ही वर्ड आपको देना था, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है जवाबदारी दोस्तों। तो ऐसे ही बहुत वीडियोस के साथ हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन आज की जो मेरी रिक्वेस्ट है वो है कि दुनिया आपका साथ दे या ना दे,
कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, भगवान को याद करके आपको ये बताना है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरी जो चैनल है PM जडेजा लाइफ कोच, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी बताएं कि हम सफ़र में हम सफ़र होके सफ़र करेंगे। थैंक यू वेरी मच।